लोमड़ी चालाक लोमड़ी चालाक लोमड़ी चालाक, जंगल में शिकार पकड़े सबसे अलग। जंगल में एक बहुत ही धूर्त और बहुत ही चालाक लोमड़ी रहता था, जो अपना शिकार पकड़ने के लिए जंगल में फंदा डालता था। फंदे में शिकार फंस जाता था और 2-3 दिन वहीं पे तड़पते तड़पते मर जाता था। फिर लोमड़ी जाके उसको खा लेता था। इसी तरीका से लोमड़ी जंगल का खतरनाक जानवर भालू तक को भी शिकार करके खा लेता था। गाय जैसा बड़ा जानवर भी उसका फंदा में फंस जाता था और 4-5 दिन बिना खाए पिए तड़पते तड़पते मर जाता था। फिर लोमड़ी आके उसको खा लेता था। ये बात सारी जंगल फैल जाता है तो सब अपना जंगल में फूंक फूंक के कदम रखने लगा। सबको पता था कि जंगल में लोमड़ी ही यही हरकत कर रहा है, लेकिन बगैर सबूत कोई लोमड़ी को पकड़ नहीं पाता था। लेकिन जंगल में लोमड़ी का शिकार धीरे धीरे कम होता गया। लोमड़ी गहरी सोच में पड़ गया था, क्योंकि उसे अब शिकार नहीं मिल रहा है। उतने में उसका सामने दूसरा जंगल से एक हिरन आके पहुंच जाता है। अरे ओ हिरन भाई, इस जंगल में तुम नए हो क्या? हाँ लोमड़ी भाई हाँ, अपना जंगल में हरा हरा घास खत्म हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हारे जंगल में आया हूँ। महाराजा से परमिशन लेंगे, फिर यहाँ पे घास खाएंगे। लोमड़ी ने सोचा, ये तो दूसरा जंगल से आया है, मेरे बारे में इसे पता नहीं है। आज मैं इसको फंसा देता हूँ, फिर खा लेंगे। अरे ओ लोमड़ी भाई, अरे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ तुम दूसरा जंगल में पहले बार मेरा जंगल में आए हो, तुम्हारा स्वागत कैसे किया जाए। अरे इसमें सोचने वाली कौन सा बात है? पहले तुम मुझको शेर साहब के पास लेके चलो, उससे मिल लेता हूँ। बाद में तुम अपना मन से जैसे भी चाहो मुझे स्वागत कर सकते हो। हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम इतना दूर से आए हो तो थका हुआ होगा। चलो, मेरा जंगल में एक मीठा पानी का नदी है, वहाँ से थोड़ा पानी पी लो और अपना प्यास बुझा लो, फिर हम दोनों शेर साहब के पास चलेंगे। लेकिन महाराज के परमिशन के बगैर मैं इस जंगल का नदी में पानी कैसे पी सकता हूँ? अरे तुम चलो यार, बगैर मीठा पानी पिलाए इस जंगल में आए हुए अतिथि को हम अगर शेर साहब के पास लेके जाएंगे तो वो मुझे बहुत पीटेगा। ठीक है चलो, प्यास तो बहुत तेजी से लगा है। हिरन लोमड़ी का बातों में यकीन करके लोमड़ी का साथ मीठा पानी पीने के लिए नदी किनारे जाता है। नदी में पहले से ही लोमड़ी अपना जाल बिछा के रखा था, जिसमें हिरन जाके फंस जाता है। अरे ओ लोमड़ी भाई, छुड़ाओ मुझे, मैं तो शिकारी का बिछाया हुआ फंदा में फंस चुका हूँ, बचाओ मुझे। अरे बेवकूफ, ये शिकारी ने नहीं बिछाया है, मैंने बिछाया हूँ। बड़ा बड़ा जानवर को मैं फंदे में फंसा कर वहाँ पे 4-6 दिन के लिए छोड़ देता हूँ। जब वो मर जाता है तब मैं उसको खा लेता हूँ, क्योंकि बड़ा जानवर को तो मैं शिकार करके नहीं खा सकता ना, छोटा मोटा जानवर को तो पकड़ के वहीं पे मार के खा लेता हूँ। मैं तो तुम्हारा जंगल का मेहमान हूँ और तुम मुझे शिकार करके खा लोगे तो शेर साहब तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, लेकिन मैं तो नदी में फंदा डाला हूँ, शेर साहब को पता चलेगा तब ना। मजबूर हिरन उसी फंदा में पड़ा मरने का इंतजार करता रहता है। चूहा लोमड़ी का सब कारनामे देख लिया था, इसीलिए उसने शेर साहब के पास आता है और बता देता है, महाराज, हमारा जंगल में अनर्थ हुआ है। दूसरा जंगल से आया हुआ हिरन को लोमड़ी ने फंदे में डाला और मार के खा लिया। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं तो सारा जंगल में छानबीन किया था, लेकिन कहीं पे कोई फंदा तो मुझे दिखाई नहीं दिया। महाराज,
लोमड़ी ने फंदा नदी का पानी में डाला था, इसीलिए बाहर से किसी को दिखाई नहीं दिया। तो फिर बुलाओ लोमड़ी को, उसको जंगल से बाहर कर दिया जाएगा। लोमड़ी, शेर साहब तुम्हें बुलाया है, चलो शेर साहब के पास। अगर तुम नहीं जाते हो और शेर साहब को खुद को यहाँ पे आना पड़ा तो शेर साहब तुम्हें जान से मार देंगे। अरे नहीं भाई, इतना दम नहीं है मेरा कि शेर साहब बुलाएंगे और हम ना आए। तुम जाओ, मैं आता हूँ। महाराज, आपने हमको याद किया? हाँ, तुम्हारा बारे में बहुत सारा कॉम्प्लेन था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं बुलाया। आज जब तुमने बाहर से आया हुआ मेहमान को मार के खा लिया, तब मैंने तुम्हें तलब किया। आज से तुम इस जंगल में नहीं रह सकते हो। दोबारा दिखाई दिया तो तुम्हें मौत की सजा दे देंगे।